कहानी बैंगन की दीवानी बनी चुड़ैल। एक गांव में एक रामू नाम का एक किसान रहता था। वह अपने खेतों में बैंगन की खेती करता था। बैंगन की खेती बड़ी अच्छी हुई थी। एक दिन वह अपने खेतों से पके पके बैंगन बेचने के लिए शहर की सब्जी मंडी जाता है। बैंगन ले लो बैंगन, बैंगन ले लो बैंगन। उसके सारे बैंगन बिक जाते हैं, बस कुछ बैंगन ही बचते हैं। रामू शाम को अपनी बैलगाड़ी से घर आ रहा होता है। रात काफ़ी होती है और रास्ते में एक सुनसान सा इलाका पड़ता है। रामू वहीं से गुजरता है। उसी इलाके में कई सालों से भूखी एक चुड़ैल रहती है, जो रामू को देखकर बहुत खुश हो जाती है। आज तो कितने सालों बाद कोई इंसान यहाँ से गुजरा है। आज तो मैं भर पेट खाना खाऊंगी, अपनी सालों की भूख मिटाऊंगी। इस इंसान को देखकर लगता है आज तो मेरा पेट जरूर भर जाएगा। फिर वह चुड़ैल हवा में उड़ती हुई रामू की तरफ जाती है कि अचानक से उसका ध्यान बैलगाड़ी से गिरे हुए बैंगनों पर पड़ता है। वह नीचे उतरकर उन बैंगनों को उठाती है। वह बैंगनों को घुमा घुमा कर देखती है, फिर उसमें से एक बैंगन खाती है। वह बैंगन चुड़ैल को बहुत पसंद आता है। अरे वाह, ये तो बहुत स्वादिष्ट लग रहे हैं, मेरा पेट तो भर रहा है इनसे। फिर चुड़ैल उन बैंगनों को खाने लगती है। कुछ देर बाद बैंगन खत्म हो जाते हैं। चुड़ैल सोचती है कि आज तो मेरा पेट भर गया, क्यों ना मैं इस आदमी की बैलगाड़ी में ही बैठ जाऊं, इससे मुझे और भी बैंगन खाने को मिल सकते हैं। फिर चुड़ैल ऐसा सोचकर रामू की बैलगाड़ी में बैठ जाती है। रामू को अचानक से एक झटका सा लगता है। वह पीछे मुड़कर देखता है, पर बैलगाड़ी में कोई नहीं होता। रामू बोलता है, मुझे अचानक से एक झटका सा महसूस हुआ, पर बैलगाड़ी में तो कोई भी नहीं है। मुझे ऐसा क्यों लगा कोई भारी सामान बैलगाड़ी में आ गिरा है, लेकिन यहाँ तो कुछ नहीं है, शायद ये मेरा वहम होगा। ये सोचकर रामू अपने घर की तरफ बढ़ता है। रामू अपने घर पहुँच जाता है। साथ में वह चुड़ैल भी रामू के घर आ जाती है। रामू तो घर में चला जाता है, पर चुड़ैल बाहर ही बरामदे में सबके सोने का इंतजार करती है। लता, अरे ओ लता, जरा एक गिलास पानी तो लाओ। अजी आप आ गए, आप रुकिए, मैं पानी और खाना दोनों लाती हूँ। फिर वह दोनों पति पत्नी खाना खाकर सो जाते हैं। चुड़ैल उनके सोने के बाद उनके घर में प्रवेश करती है। वह चारों तरफ देखती है, पर उसे बैंगन नहीं मिलते। चुड़ैल बोलती है, अरे इस आदमी ने वो चीज़ कहाँ रखी है, ज़रूर इसने कहीं छुपा के रखी होगी। ये आदमी इस चीज़ को वहाँ लेकर आया था तो मुझे लगा इसके घर में ही होगी, पर घर में तो मुझे वो चीज़ नज़र नहीं आ रही। फिर चुड़ैल सुबह होने का इंतज़ार करती है। सुबह उठकर नहा धोकर रामू खेतों के लिए निकल जाता है। चुड़ैल भी उसके पीछे जाती है। रामू खेतों में आकर अपना काम करने लगता है। चुड़ैल इतने सारे बैंगन देखकर बहुत खुश होती है और बोलती है, मिल गए, ये बैंगन मुझे मिल गए। मुझे लगा ही था इस आदमी ने इतनी स्वादिष्ट चीज़ कहीं छुपा ही रखी होगी, और ये देखो इसने यहाँ छुपा रखी है। फिर वह चुड़ैल एक एक करके बैंगन खाना शुरू करती है। रामू किसी काम से बाहर चला जाता है और इतने में चुड़ैल खेत के सारे बैंगन खा जाती है। रामू जब वापस आता है, वह खेतों का इतना बुरा हाल देखकर बहुत घबरा जाता है और बोलता है, ये सब किसने किया, मेरी सारी बैंगन की फसल किसने बर्बाद कर दी। यहाँ कौन सा जानवर आया था, या कौन सा आंधी या तूफान आ गया जो इतनी सी देर में मेरी सारी फसल नष्ट हो गई। ये किसने किया, हे ईश्वर, ये क्या हो गया मेरे साथ, मेरी सारी फसल ऐसे कैसे बर्बाद हो गई। आजकल तो बाजार में बैंगन कितनी डिमांड है, और ये मेरे साथ क्या हो गया। रामू जोर जोर से रोने लगता है। ये सब बातें चुड़ैल देख रही होती है। वह सोचती है कि मैंने इस इंसान का कितना नुकसान कर दिया है। ये तो काफ़ी ईमानदार और भला व्यक्ति लगता है, और मैंने इस इंसान की इतनी बर्बादी कर दी। आखिर मैं इसे कैसे सही करूं। चुड़ैल ये सब सोचती है। रामू अपनी फसल की टेंशन में बीमार हो जाता है और उसका खेतों पे जाना बंद हो जाता है। इसी का फ़ायदा उठाकर चुड़ैल उसकी मदद करने के लिए सोचती है। चुड़ैल खुद खेतों में जाती है, खेतों की पहले सारी सफाई करती है, फिर बीज लाती है, बीज बोती है और रोज़ाना खेतों में पानी देती है।
देखते ही देखते कुछ दिनों बाद खेतों में फूल आने स्टार्ट हो जाते हैं, फसल थोड़ी बढ़ने लगती है। ये सब देख चुड़ैल बहुत खुश होती है। अरे वाह, अब जल्दी ही खेतों में बैंगन आने शुरू हो जाते हैं। लेकिन चुड़ैल को ये कैसे पता था कि खेती के बड़ा होने और फल आने में टाइम लगता है। चुड़ैल परेशान हो जाती है कि इनमें जल्द से जल्द बैंगन कैसे लाया जाए। चुड़ैल काफ़ी सोचती है कि इन पौधों को समय से पहले कैसे बड़ा किया जाए और कैसे इसमें फल लाए जाए और उस रामू की खेती को ठीक किया जाए। फिर चुड़ैल उसी जगह वापस आ जाती है जहाँ पर चुड़ैल का वास होता है। चुड़ैल सबसे शक्तिशाली चुड़ैल के पास जाती है और बोलती है, हे चुड़ैलों की चुड़ैल महारानी, आप मेरी मदद कीजिए। मैंने एक भले व्यक्ति की खेती बर्बाद कर दी, वो इतने स्वादिष्ट बैंगन थे, आप कुछ हल बताइए। फिर वह चुड़ैलों की रानी उससे पूछती है वो ऐसा क्यों करना चाहती है। तब चुड़ैल बताती है कि मैंने किसी भले आदमी का इतना बड़ा नुकसान कर दिया, मुझे वह चीज़ खाने में बहुत स्वादिष्ट लगी और मैंने उसकी सारी मेहनत बर्बाद कर दी। अब वह आदमी अब बीमार पड़ा है और उसकी गृहस्थी भी बिल्कुल ठप हो गई है। वो अकेला ही कमाने वाला था और घर में उसके 2 छोटे बच्चे भी हैं, इसलिए मैं उसकी मदद करना चाहती हूँ। आप मेरी मदद कीजिए ताकि मैं उसकी जल्दी से जल्दी मदद करके ये काम कर सकूँ। चुड़ैलों की महारानी को ये सारी बात बताने के बाद चुड़ैलों की महारानी उसकी बातें सुनकर बोलती है कि मैं तो पहली बार सुन रही हूँ कि तुम किसी इंसान की मदद करने जा रही हो, लेकिन फिर भी मैं किसी को मना नहीं कर सकती। 100 मील दूर चलकर जाओ, वहाँ पर तुम्हें एक काली गुफा मिलेगी और उसी के पास में एक नदी मिलेगी जिसमें जादुई पानी आता है, जिसे डालने से तुम समय से आगे जा सकती हो, पर संभल कर इसका इस्तेमाल करना। फिर चुड़ैलों की रानी का धन्यवाद करती है और फिर चुड़ैलों की रानी बोलती है, हाँ, तुम किसी इंसान की मदद कर रही हो और ये बिल्कुल अलग है हम चुड़ैलों की दुनिया में, लेकिन अगर तुम मदद करना ही चाहती हो तो मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं रोकूंगी। जाओ, तुम वो 100 मील की दूरी तय करो और जल्द से जल्द अपना कार्य पूरा कर लो। और हाँ, अपने कार्य में सफल होने के बाद रामू से भी ज़रूर मिलना, ताकि उन्हें भी पता चले कि हम चुड़ैलें हमेशा बुरी नहीं होती हैं। हाँ चुड़ैलों की रानी, आप सही कह रही हैं। अब मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है, मैं जल्दी उस पानी के पास जाती हूँ। फिर चुड़ैल जल्द से जल्द उस गुफा के पास पहुँच जाती है और उसे वह जादुई पानी भी मिल जाती है। उसमें से थोड़ा सा पानी लेकर वह खेतों में जाती है। खेतों में जाकर रोज रोज वह थोड़ा थोड़ा पानी डालती है। कुछ दिनों बाद ही रामू के खेत में बैंगन उग जाते हैं। बैंगन को देखकर चुड़ैल बहुत खुश होती है। अरे वाह, ये बैंगन बहुत जल्दी उग गए। मैंने रामू की बर्बाद की फसल फिर से हरी भरी कर दी। अब रामू इसे देखकर बहुत खुश होगा। फिर चुड़ैल को रामू के सही होने का इंतजार होता है। कुछ दिनों बाद रामू सही हो जाता है और वह खेतों में जाता है। खेतों में जाकर वह इतने सारे बैंगन देखकर बहुत खुश होता है। अरे वाह, ये तो चमत्कार हो गया ये तो बहुत बड़ा चमत्कार हो गया। पहले मेरी फसल अपने आप नष्ट हो गई और ये अपने आप ही उग गई। ये तो ईश्वर का चमत्कार है। रामू बहुत खुश होकर और फिर वह सोचता है कि मैं अब इन सारे बैंगन को लेकर बाजार में बेच आता हूँ, मुझे जो लाभ हुआ है वो इसमें कवर हो जाएगा। रामू बहुत खुश होता है। वह सारे बैंगनों को तोड़कर एक टोकरी में भर लेता है और टोकरी लेकर अपनी बैलगाड़ी में लादकर उसे बाजार में बेचने चले जाता है। बाजार से आकर वह अपनी पत्नी लता को सब बताता है कि लता, मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ, अब तुम बताओ ये चमत्कार है। फिर लता बोलती है, अजी चमत्कार कुछ नहीं, मुझे तो लग रहा है आपने जरूर कुछ धोखा खाया है। अरे नहीं नहीं लता, मैं सही कह रहा हूँ, तुम्हें यकीन ना हो तो देख लो। फिर लता और रामू बाहर बैलगाड़ी पे लदे बैंगनों को देखने आते हैं। अजी हाँ, आप तो सही कह रहे थे, इतने सारे बैंगन, ये तो कोई जरूर चमत्कार ही हुआ है हमारे साथ। वह दोनों बात ही कर रहे होते हैं कि अचानक से वह चुड़ैल आ जाती है। अरे डरो नहीं, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। फिर चुड़ैल रामू और उसकी पत्नी को सारी कहानी बताती है कि किस तरह से उस चुड़ैल ने उनकी मदद की। रामू बहुत खुश हो जाता है और उसकी पत्नी भी।